वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। हमें अपने आप पर फोकस्ड रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है खुद पर फोकस्ड रहना। सबसे पहले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, मेजॉरिटी लोगों का कंप्लेन है कि मन नहीं लग रहा, बोर हो रहा है और कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हम सबकी कलेक्टिव वाइब्रेशंस ये है कि मन नहीं लग रहा। सोचिए, करोड़ों लोग सब साथ में मिलकर यही सोच रहे हैं कि मन नहीं लग रहा, बोर हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा भी, बिकॉज हमें आदत है कि हम फिजिकल काम में अपने आप को बिजी रखते थे। हम लोग उसमें ऑक्यूपाइड रहते थे हमारे जॉब्स में या कोई ना कोई फिजिकल वर्क में। और लॉकडाउन होने के बाद में हम लोग कोई भी फिजिकल काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बस फॉर नेम से थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं। तो ब्रेन की एक रियलिटी कहो कि जब उससे कोई फिजिकल काम नहीं होता है तो वो डल हो जाता है और उसे लगता है कि बस सोए पड़े रहे और कुछ भी ना करें। तो फोकस्ड रहना क्यों ज़रूरी है? हमें लेजीनेस और बॉर्डम को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए अपने आप पर फोकस्ड रहना बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर खुद को हमें फोकस्ड रखना है तो उस पर मैं कुछ 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत हेल्प करता है। तो आई होप कि आप लोगों को भी ज़रूर हेल्प करेगा। जैसे इसमें सबसे पहले आता है कि अपने गोल्स को लिखिए, राइट डाउन योर गोल्स। अगर आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं, जैसे मैं अपना जो भी गोल्स होता है मेरे अपने पर्सनल, तो मैं उन्हें मेरे ग्रीन बोर्ड पर लिख देती हूँ जो मेरे बेडरूम में बिल्कुल सामने होता है, जिससे मैं दिन में कई बार देख सकती हूँ। इससे ये होता है मेरा फोकस जो है वो क्लियर होता है कि मुझे इन एरियाज पर अपने लाइफ में वर्क करना है। सपोज लाइक मुझे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा टाइम देना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ स्टेप्स लेने होंगे, मुझे एक्शन लेना होगा उनको पूरा करने के लिए, गोल्स को। तो ये जो गोल्स होते हैं, लिखने से हमारे ब्रेन की एनर्जी उसको जाती है। स्पेशली इन्हें वहाँ लिख करके रखें जहाँ पे आपका अटेंशन बार बार जाता हो। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है खुद को एक लक्ष्य देने की। और अगर हम खुद को एक गोल नहीं देते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो बहुत सारी अननेसेसरी बातों में बट जाती है और वेस्ट हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें थका हुआ महसूस हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग फोकस्ड। नंबर 2, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में समझती हूँ आज की दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको कहीं पर जाना है, कहीं पर पहुँचना है, या आपने अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जहाँ पर आप अपने आप को हो सकता है इस ड्यूरेशन के बाद देखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद देखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को फोकस रखने के लिए सोशल मीडिया में आपको देखना होगा कि क्या आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस, इवन मैं खुद भी, तो इसलिए मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँ। ये शायद आपके भी साथ होता ही होगा कि हम जाते हैं किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी एक चीज़ को सर्च करने के लिए, या किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बट हम कहाँ एंड अप करते हैं, हम उस चीज़ को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन जो 10 नई तरह की हमें एड्स मिलती है यूट्यूब पर कहो या वीडियोस देखने मिलते हैं, हम उसी में बिजी हो जाते हैं। एंड वी फॉरगेट, लिटरली फॉरगेट कि हम किस इंटेंशन से यहाँ पर आए थे, हमें क्या काम था। एंड में हमें रियलाइज होता है आफ्टर 1 आवर कि ओके मुझे तो ये काम था और वो तो मैंने किया ही नहीं। सो कीपिंग योरसेल्फ फोकस्ड, अपने आप पर एकदम अलर्ट, बिना किसी इंटेंशन के यूट्यूब या फिर गूगल या कहीं और वेबसाइट्स पर इंटरनेट ना यूज़ करें। गो विथ अ स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ ही जाए और उसको फिनिश करके वापस लौट आए, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज बिग डिस्ट्रैक्शन जो मैंने फील किया है, एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। और अगर आपको ज़्यादा ही एडिक्शन है इस चीज़ का, तो डिसाइड कर लें अपने आप के साथ में कि 21 डेज तक मैं इस फ़ोन से एकदम दूर रहने वाला हूँ। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू फोकस योरसेल्फ। एंड नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, विच इज़ स्टॉप कंपेयरिंग। आपने सुना होगा, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, ऑफ हैप्पीनेस।
बट आई वुड से कि इट्स नॉट जस्ट द थीफ ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन इट्स द थीफ ऑफ योर होल लाइफ। आपकी सारी लाइफ का एक सबसे बड़ा दुश्मन ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या करता है, आपको या तो किसी के बारे में खुद के बारे में किसी के कंपेयर करने पर इंफीरियर फील करवाता है, या फिर आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द सुपीरियर वन। और दोनों ही चीज़ें वास्तविकता में गलत है। नीदर यू आर इंफीरियर टू समवन नॉर यू आर सुपीरियर, बिकॉज ये एक अनएंडिंग रेस है। अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे ना तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आपको आज लग रहा है कि यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू आर द बेस्ट, आई मीन आप औरों से अच्छे हो, लेकिन आपसे भी आगे और है, और उनसे आगे और है। दिस इज़ अनएंडिंग। आप कहीं भी जाए, आपसे आगे कोई ना कोई बेहतर होता ही है। सो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग। कंपेयर करने से आपकी एनर्जी डिप्लीट ही होती है। अगर कंपेयर ही करना है तो अपना एक ग्राफ बना सकते हो और नोटिस करो कि कल जो कुछ मैंने किया था, जो सारे दिन में मैंने जिस तरीके से अपना दिन स्पेंड किया, या जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरी एक्टिविटीज़ रही, एवरीथिंग, क्या आज मैं उससे बेहतर हूँ? अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें और हर दिन अपने ग्राफ को देखें कि क्या मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन आने की वजह से मेरे अंदर एक स्लैग आ गया है, मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही, आई एम गेटिंग लेजी। या कीप एन अलर्ट, कीप अ चेक ऑन योर ओन सेल्फ। कंपेयर करने से अच्छा उस सारी एनर्जी को बचा करके अपने ऊपर लगा दें और अपनी प्रोग्रेस को देखें कि मैं कहाँ हूँ, मैं पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, एम आई मूविंग फॉरवर्ड और आई एम जस्ट एट द सेम प्लेस। नाउ टिप नंबर 4, प्लीज़ अप्रिशिएट योर सेल्फ। आज मेजॉरिटी लोगों में एक सेल्फ वर्थ की कमी देखी जा रही है। अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, दे गो इनटू डिप्रेशन, एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि हम अपने आप की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड लिटरली कि हमारी अपनी वर्थ क्या है। हमने अपनी वर्थ को, सेल्फ स्टीम को लोगों के अप्रूवल पर कहीं ना कहीं बेस कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। सो ये जो क्राइटेरिया है अपने आप को जज करने का ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवमेंट फ्रॉम पीपल, इसको थोड़ा सा समझदारी से ले कि नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। हर छोटी से छोटी चीज़ जो आप करें सारे दिन में, जो आपको लगे कि वाओ ये चीज़ आपने अच्छी की है, स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर फॉर एक्नॉलेजमेंट। अपने आप की हिम्मत बढ़ाए, अपने आप को एनकरेज करे, मोटिवेट करे, एंड वाह वाह, आई मीन कभी कभी पैट कर ले अपनी बैक को, खुद ही कर ले, लिटरली खुद ही कर ले, बिकॉज अगर ये नहीं किया ना तो दिस इज लीडिंग टू डिप्रेशन एंड it's fatal. So please guys, always appreciate yourself, encourage yourself, अपने supporter खुद बने and motivate yourself. Number 5, surround yourself with the right kind of people. अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ में ही सराउंड करें। वाई? बिकॉज सपोज हम लाइफ में कभी कोई नई चीज़ ट्राई करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हमें कुछ अच्छा परफॉर्म करने के बाद में दे फील इनसिक्योर। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है दैट दे आर डूइंग बेस्ट, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग बेटर देन अस। तो ऐसे टाइम पर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड वेटिंग फॉर देम टू एक्नॉलेज यू या टू सपोर्ट यू इन योर टास्क, इट्स बेटर नॉट टू पे हीड। अच्छा होगा अगर आप उन लोगों पर ध्यान दें जो लोग सच में आपकी सक्सेस में आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी सक्सेस में आपके साथ खुश होते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं। सो सराउंड योरसेल्फ विद ओनली दोज पॉजिटिव पीपल एंड उन पर ध्यान देना छोड़ दे जो लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं, जिन्हें आपकी आगे बढ़ने से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हो। सो ऐसे लोग होते हैं। सो स्टार्ट इग्नोरिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद मोर एंड मोर पॉजिटिव पीपल। इससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, आपके पास एक पर्पस होगा एंड यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। द लास्ट एंड द फाइनल टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव टू यू, विच आई ऑल्सो डू इट फॉर माई सेल्फ, इज पैम्पर योर सेल्फ। यस, खुद को दिन में कई बार जब भी आपको लगे कि यू आर फीलिंग लो तो अपने आप को पैम्पर करें, बिकॉज लॉकडाउन है। There is nobody who is going to pamper you. Don't wait for others to pamper you. You know, खुद को खुद पैम्पर करें,
इट कुड बी लाइक कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन ले जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर कभी फेशियल कर ले, या मेक सम हेयर स्टाइल्स, या कभी अपनी सेल्फीज़ ले ले, खूब सारी सेल्फीज़ ले ले। कभी बोर ही हो रहा है ना, इफ़ यू फीलिंग लो, अगर एंड यू ड्रेस अप एंड यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको इतना अच्छा फील, जस्ट स्माइल एंड आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं, यू नो। देयर इज़ अ पॉजिटिव फील दैट कम्स when you dress up properly and you look confident in front of the mirror। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने साथ करें और अपने आप को फील पैम्पर्ड, लाइक पैम्पर करें अपने आप को। कई बार अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुने जिससे कि आपको लगे कि somebody should sing it for you। Stop waiting for anyone else to do it for you। Start pampering your own self। आप उन्हीं सॉन्ग्स को अपने लिए गा सकते हैं। यू कैन फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, सो पैम्पर योर सेल्फ, सो कीप योर सेल्फ फोकस्ड इन दिस लॉकडाउन एंड फॉर एवर इन लाइफ। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो रहेगा यूजफुल, एंड टेक केयर एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। बाय बाय।